हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नीट का एग्जाम जैसा आपको पता है कि संडे को है, तो एग्जैक्टली आप नीट के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाओगे आज वो बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर बताइए कैसे क्वेश्चन को गेस करेंगे, अगर क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा तो क्या करेंगे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आज के वीडियो के अंदर आप लोग ये देखना लास्ट तक बिल्कुल, और एक बार घर में इसको अप्लाई करके देखना कि क्या ऐसा सही हो रहा है क्या। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है आपके सही बने, इसलिए आप इस मेथड को एक बार घर में अप्लाई कीजिएगा, देन एग्जाम में अप्लाई करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जब भी आपको तुक्का मेथड अप्लाई करना है तो आप उस क्वेश्चन पे बिल्कुल ना करें जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता हो, उस पर बिल्कुल ही तुक्का ना लगाएं। आप तुक्का आप उस क्वेश्चन पे करने की कोशिश करें जहां आपको लगता है कि हमारे दिमाग में ये क्लोज ऑप्शन चल रहा है कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। सबसे पहली बात, क्योंकि लोग दिमाग में यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि और लास्ट में जाके टिक कर देते हैं फटाफट फटाफट, ये हो जाएगा ए बी सी डी। क्योंकि इन जनरल जहां तक मुझे लगता है बेटा कि आप लोग जब पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हो तो फर्स्ट में आप लोग तुक्का लगाने की कोशिश करते ही नहीं हो, बीच में भी नहीं करते हो। जब पेपर एंड होने वाला होता है तब आप देखते हो एक नज़र कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है, कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तब आपको लगता है चलो इसका भी टिक कर देते हैं, इसका भी टिक कर देते हैं, इसका भी टिक कर देते हैं, और इस चक्कर में आप बहुत नेगेटिव मार्किंग कर जाते हो। तो आपको उससे बचने का तरीका क्या बेटा, क्या अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपने लास्ट में छोड़ा, पहले मैं आपको बता दूं बेटा सबसे पहले कि क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में अटेम्प्ट लेना है। 3 पार्ट में सबसे पहले आप कोशिश करो कि बायोलॉजी को अटेम्प्ट करें, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, पहला बात। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक बार थोरली जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करो बेटा, पेपर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत कम ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% होते हैं। इसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन 60-70% होते हैं और वेरी इजी क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग होते हैं 20%। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो मॉडरेट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है। इसलिए आप 3 तरह के क्वेश्चन में चलें। आप पेपर देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको टिपिकल आ गया, ऐसा नहीं कि उसमें 5 मिनट लगे रहना, एक राउंड पूरा लो जो आसानी से सॉल्व हो जाए, फिर सेकंड राउंड में लो ताकि दूसरा राउंड में आपको आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करे जो क्वेश्चन नहीं बने थे। लास्ट में फिर आप वहां पे जाओ जो आज का वीडियो में बता रहा हूं मैं कि तुक्का कैसे लगाएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा और आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, तो सबसे पहले आप उस 2 ऑप्शन को हटा दो जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगाओ। आप 2 ऑप्शन में ये देखो कि कौन सा ऑप्शन क्लोज आ सकता है, उसके उस टर्म से रिलेटेड टर्म्स थोड़ा ध्यान करो चैप्टर में क्या है, तब जाके आप उसमें सही करो। अदरवाइज बिल्कुल मत करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। हाँ, पता चला कि आप जो भी आता था वो भी खत्म कर गए, इसलिए वो काम नहीं करना है। तो आपको ध्यान रहे पहले उस 2 क्वेश्चन को क्या करना है, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आपको ध्यान देना है कि एक्चुअल में 2 क्वेश्चन जो बच गया वो किसके करीब है। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो एक बार अपने नोट्स को ध्यान करो कि नोट्स में कहां पे ये था। क्योंकि जनरली क्या होता है जब अपन नोट्स ध्यान करते हैं ना तो हमें ध्यान आ जाता है कि अच्छा उस लाइन के नीचे मैंने कॉपी में ये नोट किया था। तो अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पता होगा कि उसी लाइन से रिलेटेड कोई टर्म्स वहां पे होगा, तब आप आसानी से उस क्वेश्चन को पिक कर सकते हो और फिर इजीली उसको टिक कर सकते हो। तब ऐसे जाके उस क्वेश्चन को फिर जाके लगाना है और वो गारंटेड मुझे लगता है कि उस तरह का तुक्का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मेरा भी अपना निजी एक्सपीरियंस है 13 साल का टीचिंग का, तो मैंने भी इस चीज़ को देखा कि जब अपन पढ़ते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में अगर कोई चीज़ भूलते हैं तो अपने नोट्स को याद करते हैं कि नोट्स में मैंने वहाँ ये लिखा, उसके नीचे ये लिखा, उसके नीचे ये लिखा, फिर अपन को याद आ जाता है चीज़ें। तो अगर नहीं कुछ याद आता है तो कम से कम दिमाग उसी राउंड में घूम रहा है कि उसके नीचे कुछ तो ऐसा था, और अगर दिमाग में वैसा क्लिक करे तो आप उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वैसे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो आपको ये 2 बात ध्यान रखना है। थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा हूं बेटा समझना ध्यान से, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो लास्ट तक जाओ, ठीक है ना, लास्ट तक जाओ। और अगर मान लो फिजिक्स कर रहे हो या फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो और उसमें कैलकुलेशन बेस्ड हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन बेस्ड हो, तो अप्रोक्स आंसर लाके तुक्का तभी लगाना जब आंसर का डिफरेंस लंबा दिखाई दे। अगर आंसर क्लोज हो तो बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना, फिर एक्यूरेट वैल्यू आप कैलकुलेट करके ही जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों कि आपको तुक्का का मेथड कब अप्लाई करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं और लोग क्या करते हैं आंख बंद करके विश्वास करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आया चलो आंसर ये हो गया। अगर आप ऐसा करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाने का चांस
होता है और ऐसे में आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। दूसरी बात, जो 2 आवर्स से शुरू के उसमें आप बिल्कुल ना सोचें इस बारे में कि हमें तुक्का भी लगाना है। आपको मैंने बोला जब 2 राउंड आप पेपर का कर चुके होंगे तो तीसरे राउंड में आपका तुक्का का राउंड आएगा। फर्स्ट राउंड आपने जी जितने क्वेश्चन थे सबको कर लिए, सेकंड राउंड में जो टफ क्वेश्चन आपने छोड़ रखे थे उसको अटेम्प्ट लिए, उतना जितना हुआ उतना कर लिए। थर्ड राउंड में आपको थोड़ा सा तुक्का के लिए सोचना है, वो भी कब सोचना है, जब आपका ऑप्शन बहुत क्लोज दिखाई दे, लगे कि ये और ये में हो सकता है, 2 तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा देना है, तब जाके आपको वैसे क्वेश्चन पे तुक्का लगाना है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और ये आप अप्लाई करके जब आओगे नीट के एग्जाम में तो शायद इसका फायदा आपको मिलेगा। तो होप सो संडे को हम लोग आपका इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए और मेरे तुक्का मेथड जिस तरह से मैं बोला आपको लगाने, अगर आप इसका यूज कर लेते हो तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका 30 से 40 नंबर अगर इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं जहां आप BDS पे अटक रहे थे मैं आपको MBBS की तरह लेके जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जो बच्चा ऑलरेडी 600 550 स्कोर करने के लिए सक्षम है वो बच्चा कम से कम तुक्का पे ना जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ऑलरेडी MBBS की कैटेगरी में आपको रैंक इंप्रूव करना है, आप श्योर शॉट पे जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और मेरे तरफ से आप लोग को नीट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, एकदम कॉन्फिडेंस होके जाइए और फोड़ के आइए एकदम।